एलएसी पर चीनी सैनिकों के लिए हालात अब और ज्यादा कठिन साबित होने वाले हैं, क्योंकि अब ठंड बढ़ने वाली और भारतीय सेना इस क्षेत्र में चीन को बैकफुट पर धकेलने के लिए लगातार कॉम्बैट पेट्रोलिंग कर रही है। इसके साथ ही चीन की गतिविधियों पर पैनी नजर रखने के लिए सेना ऊंचे सैन्य ठिकानों पर कब्जा बनाए रखेगी। सैन्य विशेषज्ञों की माने तो एलएसी पर भारत और चीन के बीच अगले कुछ महीनों तक तनातनी जारी रहेगी और उसी को ध्यान में रखते हुए भारतीय फौज अपनी सेना को सुरक्षित रखने के लिए जरूरी साजो सामान भी जुटा रही है। इसके लिए भारतीय सेना अलग अलग तरह के इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करेगी। सबसे पहले भारतीय सेना इतनी ऊंचाई पर कड़ाके की ठंड से बचने के लिए आर्कटिक टेंट -50 डिग्री तक के तापमान को झेलने में सक्षम है। इसके साथ ही ऊंचाई पर कितनी भी तेज ठंड हवा चले, इन टेंट्स पर इसका कोई असर नहीं होता। ये टेंट वेपक्स नामक के एक मटेरियल से बने होते हैं, जो इन टेंट्स पर बाहर की बारिश या बर्फबारी पर कोई असर नहीं होने देते हैं। इसके अलावा भारतीय सेना स्पेस हीटिंग डिवाइस का प्रयोग करेगी, जो कि टेंट को गर्म रखेगा। इस डिवाइस का प्रयोग कड़ाके की ठंड में किसी छोटी सी जगह को गर्म रखने में किया जाता है। ये डिवाइस प्राकृतिक गैस, प्रोपेन, मिट्टी के तेल या इलेक्ट्रिसिटी से गर्मी पैदा करती है। चीनी सेना सामने से वार नहीं करती, वो पीठ के पीछे वार करती है और इसके लिए भारतीय सेना रात के घूप अंधेरे में उसकी हर हरकत पर नजर रखने के लिए थर्मल इमेजर का भी प्रयोग करेगी, क्योंकि जब चीन जैसा दुश्मन हो तो हथियार का हाईटेक होना भी बहुत जरूरी है। थर्मल इमेजर में कई तरह की खूबियां होती हैं। दिन में ये कैमरे की तरह भी काम कर सकती है। बताया तो ये भी जा रहा है कि भारतीय सेना एंटी मटेरियल राइफल का यूज करेगी, क्योंकि एलएसी पर ठंड के दिनों में राइफल के जाम होने की भी कई बार शिकायतें मिलती हैं और ऐसे में एंटी मटेरियल राइफल से दिन हो या रात दोनों वक्त आसानी से निशाना लगाया जा सकता है। इसकी रेंज 1000 मीटर से 2000 मीटर तक होती है और ये 12.7 mm की बुलेट फायर कर सकती है। फिलहाल जिन सामानों को भारतीय सेना एलएसी पे प्रयोग करने जा रही है, उनमें से ज्यादातर सामानों को वो पहले ही सियाचिन में प्रयोग कर चुकी है और ऐसे में देखना ये होगा कि भारत के वीर सैनिकों के सामने चीनी सैनिक कितने दिनों तक टिक पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।